हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सी चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा, दैट इज़ बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। चलिए इसके अंदर देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो सबसे पहले हम बाइलिनियर फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म। तो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास कैसी दिखती है, कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होती है। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है समेशन आई इक्वल टू 1 to m समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स आई वाई जे इज कॉल्ड बाइलिनियर फॉर्म। इफ इसको बाइलिनियर फॉर्म बनने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक्सप्रेशन हमारे पास है समेशन i इज इक्वल टू 1 to m समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स आई इंटू वाई जे। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको हम बाइलिनियर फॉर्म कब कहेंगे? इफ ईच टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ डिग्री 2। इस एक्सप्रेशन की ईच टर्म 2 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? ईच टर्म शुड कंटेन एग्जैक्टली exactly exactly one variable from x1 x2 x3 up to so on xm and exactly one variable from किस में से दूसरा वेरिएबल y1 y2 y3 up to so on yn, ये यहाँ पे m तक है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? ईच डिग्री की टर्म कितनी होनी चाहिए, यानी ईच टर्म की डिग्री सॉरी हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? ईच टर्म के अंदर एग्जैक्टली एक वेरिएबल तो यहाँ से होना चाहिए और एग्जैक्टली एक वेरिएबल यहाँ से होना चाहिए। तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करते प्यारे बच्चों, 3x1 y1 प्लस के 5x1 y2 प्लस के 9x1 y3 माइनस के 2x1 2x2 y1 माइनस के 3x2 y2 प्लस के 7x2 y3। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है? बाइलिनियर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, कैसे? डिग्री देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, टोटल डिग्री कितनी हुई? 2 हो गई। यहाँ से भी टोटल 2 हो गई, यहाँ से भी 2, ये भी 2, 2 और 2। ठीक है, जहाँ पर जो वेरिएबल्स है हमारे पास प्यारे बच्चों, जो x है वो लिखना चाहिए, हम क्या लिखेंगे? x1 x2। और जो y हमारे पास है वो हमारे पास है प्यारे बच्चों यहाँ से y1 y2 y3। देखो यहाँ से x1 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 x2 x2 x2, तो x1 x2 हमारे पास 2 वेरिएबल है x के, और y के कितने वेरिएबल है? y1 y2 y3 y1 y2 y3, तो y के हमारे पास क्या 3 वेरिएबल है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, समझ आया आपको ये? इसके बाद हमारे पास इसकी मैट्रिक्स की टाइप, यानी मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम? मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म की हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? अब जो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास प्यारे बच्चों है, वो हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 1 to m समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स आई वाई जे, ये हमारे पास है। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से
इनकी वैल्यूज़ को चलाओ। अब क्या करना है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई को फिक्स कर लेते हैं और जे को वेरी कराते हैं। ठीक है, आई को फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं आई की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, A1, और जे की वैल्यू चेंज करते जाओ तो A1 1, और हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी तो x1 y1 प्लस के A12 x1 y2 प्लस के A13 x1 y3 अप टू सो ऑन A1 m, एक 1 m, सर एक सेकेंड, AM, यहाँ पे m आएगा, हमने क्या किया वैल्यू को, ठीक है A1 और लास्ट में हमारे पास n तक है तो x1 और हमारे पास yn, राइट। इतना काम हो गया हमारे पास। हमने क्या किया, i की वैल्यू को तो फिक्स रखा और j की वैल्यू को वेरी कराते चले गए, 1 2 3 अप टू सोन जहाँ तक गया हुआ था, n तक गया हुआ है, n तक चलाते गए। तो देखो 1 1 1 1 1 हमने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, अब 2 को फिक्स करेंगे, यानी i के प्लेस पे 2 फिक्स करेंगे। अब तो A21, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जब i के प्लेस पे 2 लिखेंगे तो दिस A22 x2 y2, A23 ये हमारे पास बनेगा x2 y3 अब टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A2n x2 yn। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम 3 को फिक्स कर देंगे यहाँ पे, A31 x3 y1 प्लस के A32 x3 y2 प्लस के A33 x3 y3 अप टू सो ऑन A3n x3 yn। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी नीचे चलते जाएंगे। हम क्या करते जाएंगे, पहले हमने 1 को फिक्स किया, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, इस प्रकार से हम वैल्यूज फिक्स करते चले गए और y की वैल्यू को हम, यानी j की वैल्यू को हम वेरी कराते चले गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लास्ट में जा करके ये कहाँ तक गया हुआ है, m तक, तो लास्ट में हमारे पास m आ जाएगा 1 xm y1 प्लस के am2 xm y2 अप टू सोन। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, amn xm yn। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो x1 x2 x3 अप टू सोन कहाँ तक गया हुआ है, xm तक गया हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी xm तक गया हुआ है, सेम यहाँ पे भी xm तक गया हुआ है। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन वेक्टर्स, वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। जो x वेक्टर है उसको हम ये लिखते हैं x1 x2 x3 अप टू सोन xm तक, और जो y वेक्टर है उसको हम डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार से, y1 y2 अप टू सोन yn तक। तो सभी के अंदर जो वेक्टर हमारे पास प्यारे बच्चों वो कैसे आया हुआ है, x1 x2 x3 xm तक, x1 x2 x3 xm तक है। ठीक है, x1 x2 x3 xm तक है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, y को डिफाइन कर दिया, y वेक्टर्स को हमने डिफाइन कर दिया इसको। तो हम अब हमारे पास, और जो यहाँ से जो कोफिशिएंट बनेगा प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स बनेगी, यानी x1 y1 का कोफिशिएंट, x1 y2 का कोफिशिएंट, x1 y3 का कोफिशिएंट। अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लिख देते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए का नाम देते हैं उसको हम। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है लेकिन आप समझ जाना, यहाँ पे क्या होगा, A11 A12 अप टू सोन, A21 A22 अप टू सोन, A31 अप टू सोन, ऐसे हमारे पास AM1 अप टू सोन AMN। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, ये सारे जो कोफिशिएंट है x y के वे हमने लिख दी। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। तो A हमारे पास बन गया यहाँ से, x हमारे पास बन गया यहाँ से, y हमारे पास यहाँ से बन गया। अब तो जो प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स हमारे पास है जो बाइलिनियर फॉर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख दें, जब इसको हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x1 x2 अप टू सोन xm, और ये हमारे पास A11 A12 अप टू सोन, A21 A22 अप टू सोन, यहाँ से चलता जाएगा AM1 AM2 AMN, और यहाँ पे हमारे पास y वेक्टर y1 y2 y3 अप टू सोन yn तक। अब देखो जो ये वेक्टर हमारे पास, क्या ये वेक्टर हमारे पास इसका ट्रांसपोज करके आया है, ऑफ कोर्स आया है।
इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास रो में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जब जो ये मैट्रिक्स हमने लिखी है, जो लिखा है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये चीज़ हमारे पास क्या एक्स डैश है, एक्स ट्रांसपोज है। तो इसको एक्स ट्रांसपोज, फिर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास वाई है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन होगी बाइलिनियर फॉर्म की, वो हमारे पास क्या होगी, एक्स ट्रांसपोज ए वाई। ठीक है, क्या होगी, एक्स ट्रांसपोज ए वाई। इतना काम हो गया। अब आते हैं प्यारे बच्चों इसकी रैंक की बात करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस की बात करते हैं इसके। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से एक बार। जो हमारे पास प्यारे बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है, यही मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाती है, बाइलिनियर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। यही मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ से अब आते हैं रैंक की बात। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यही रैंक हमारे पास क्या बन जाती है, रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। जो ए की रैंक आएगी वही रैंक हमारे पास किसकी हो जाएगी, बाइलिनियर फॉर्म की रैंक हो जाएगी। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से आई है वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। अब दो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, टू मैट्रिक्स ए एंड बी of order m by n are said to be equivalent if दो मैट्रिक्स ए और बी को हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ रैंक ऑफ ए एंड बी आर सेम। जो ए की रैंक आएगी और बी की रैंक आएगी वो रैंक हमारे पास क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, हो गया इतना काम। अब इसके बाद आती है प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, कि मैट्रिक्स की हमारे पास टाइप्स क्या होगी, यानी मैट्रिक्स की नहीं सॉरी बाइलिनियर फॉर्म की। हम बाइलिनियर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, इसकी टाइप हमारे पास क्या होंगी। टाइप्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म कौन से हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, ए आई जे एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू एक्स डैश ए वाई। अब सबसे पहले टाइप हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहेंगे बाइलिनियर फॉर्म को, इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है तो हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म है वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्टरनेट। अब अल्टरनेट क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेम वही चीज है जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, वहां पे अल्टरनेट कहेंगे, अल्टरनेट बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की जगह पे नाम क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट नाम दिया हुआ है। राइट, कि बाइलिनियर फॉर्म को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट बाइलिनियर फॉर्म कहेंगे। कब कहेंगे, जब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड टाइप यार बच्चों क्या हो जाएगी, हर्मिशन। हर्मिशन के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इफ ए इज हर्मिशन। अब दूसरे हमारे पास है फिर अल्टरनेट हर्मिशन। अल्टरनेट हर्मिशन कब कहेंगे इसको, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशन। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट हर्मिशन कहेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर एक दो टाइप हो रहती है। ठीक है, टाइप तो हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब हमारे पास आती है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्यारे बच्चों क्या होती है, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, सेट का नाम कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट एस टू इटसेल्फ इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, कोई भी सेट हो, कोई भी फंक्शन हो, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, यानी एफ फ्रॉम एस टू एस, और एस हमारे पास कैसा है, नॉन एम्प्टी। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्यारे बच्चों इसके बाद आता है एक रिजल्ट, यानी अगर हम बाइलिनियर फॉर्म के अंदर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास वो बाइलिनियर फॉर्म ही रहेगी, यानी बाइलिनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी वापस से। ठीक है, यानी किसी के अंदर मान लीजिए हम 2 है, सपोज को नंबर्स की बात करते हैं, 2 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसी प्रकार से बाइलिनियर फॉर्म को अगर हम बाइलिनियर फॉर्म पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है, वापस से बाइलिनियर फॉर्म ही आता है। ठीक है, कैसे आता है, देखो ये हमारे पास एक थ्योरम भी है, ए बाइलिनियर फॉर्म remains a bilinear form when subjected to the linear transformation। एक शेरडेल थ्योरम यही है ना नाम इसका, ए बाइलिनियर फॉर्म रिमेन्स बाइलिनियर फॉर्म एंड सब्जेक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या, हमने इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी तो ये हमारे पास क्या रहती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहती है। ठीक है, कैसे, जो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास है i इक्वल टू 1 to m, j इक्वल टू 1 to n, aij xi yj, ये हमारे पास x ट्रांसपोज ए वाई इसके इक्वल है ए वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो x है इनको तो y में चेंज करना, उसमें चेंज करना, u में चेंज कर देते हैं, और y को चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों, हम v के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करते, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। तो हमारे पास लेट अस सपोज दैट x and y's are to be changed to u's and v's। u और v में हमारे पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंज हो गए, कैसे लिखेंगे, तो x है हमारे पास, जो x1 है इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो हमने a11 इस टाइप से नाम लिया हुआ है, तो यहाँ पे नाम दे दें हम यहाँ से कुछ b11। ठीक है, जो x है प्यारे बच्चों यहाँ पे, इसको हम नाम चेंज कर दे, यहाँ पे x1 हो गया, b1 हो गया, और यहाँ पे क्या कर दे, u कर दे इसके अंदर b11, और इसको नाम देते हैं हम u1 का, प्लस के b12 u2 अप टू सोन b हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये b11 b12 b1m, और ये हमारे पास आएगा um तक। ठीक है, x2 b21 u2 b22 u2 अप टू सोन b2m um, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो xm इज इक्वल टू हमारे पास bm1 um प्लस के bm2 u2, एक सेकेंड है, um हमारे पास, सॉरी u1 u2 u3, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों u1 u2 u3, और ये भी हमारे पास आएगा u1 u2 अप टू सोन bmm
यू एन, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो B1 1, B2 2, B1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको नाम देते हैं, B नाम दे दे इसको, जिसको हमने A नाम दिया था तो इसको नाम दे दे B, और ये हमारे पास U है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BU बन जाएगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी प्रकार से y के लिए लिखेंगे और v के लिए लिखेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, नोट करो इसे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया ये, तो यहाँ पे कर देते हैं हम x की जगह y1 y2 yn तक, ये हमारे पास n तक जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज होगा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चलो मैं सारे लिख देता हूँ 12 से, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनी प्यारे बच्चों, BU बनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये तो हमने चेंज किया था BU के अंदर, तो इसको मान लेते हैं, कोई C मान लेते हैं, C11 और V1 प्लस के C12 V2 अप टू सो वन C1n और Vn, C21 V1 प्लस के C22 V2 अप टू सो वन C2n Vn। यहाँ पे भी हमारे पास Cn1 V1 प्लस के Cn2 V2 अप टू सो वन प्लस के Cnn Vn। तो इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे हम C और V का, ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसको नाम दिया C और V का नाम दे दिया हमने, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, हमने क्या किया, जस्ट चेंज किया है x को u में और y को v में चेंज कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं एक रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। इतना कम हो गया, हमारे पास CV आ गया और BV आ गया हमारे पास। किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या था, ये इसको लिख सकते हैं y, ये y है ना, y के इक्वल, और ये हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास x के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू BU है और y की वैल्यू हमारे पास CV है। हमें क्या निकालना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से कर दे स्टार्ट इसका काम। तो चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू CV है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, x डैश ay, यानी x डैश ay। इस x के प्लेस पे मुझे क्या करना है, BU पुट करना है, तो BU पुट कर देंगे, इसका ट्रांसपोज a एज इट इज। y के प्लेस पे क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, मुझे CV पुट करना है, ठीक है। CV पुट कर दिया। अब देखो BU का ट्रांसपोज हमें पता है क्या होता है, U ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, a एज इट इज, ये CV हमारे पास है। अब ये U ट्रांसपोज B ट्रांसपोज है, तो U ट्रांसपोज कैसे लिख दे, और यहाँ पे B ट्रांसपोज A और C हमने ऐसे लिख दिया, और 12 हमारे पास क्या है, V आ गया। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, U ट्रांसपोज, इसको नाम देते हैं, मान लेते हैं D नाम दिया इसको हमने, और ये हमारे पास आ गया V के इक्वल, ठीक है। वेयर जो D हमारे पास है वो क्या है, B ट्रांसपोज AC। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास वापिस से क्या है, इसी फॉर्म की बन गई, यानी x डैश AY यानी U डैश DY, डैश मतलब क्या हमारे पास ट्रांसपोज है, यानी U ट्रांसपोज DV, क्या इसी फॉर्म की बन गई। तो ये हमारे पास क्या है, अगेन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम बाइलिनियर के ऊपर LT अप्लाई करते हैं, LT मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगेन हमारे पास क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। इतना काम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एक कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो चलो कैनोनिकल फॉर्म को देखते हैं, फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज के लिए यानी फिनिश हो जाएगा यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा नाम इसका आपको पता होगा, क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका, नॉर्मल फॉर्म। यही थी ना हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म।
हमने पढ़ा था इसको चैप्टर 1 शायद 1 और 2 के अंदर था ये, आई थिंक 3 और शायद मे बी चैप्टर नंबर 3 था ये, नॉर्मल फॉर्म वहीं पे थी, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास है। तो बाइलिनियर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कब कहेंगे? linear form is said to be canonical form if it is of the form IR zero matrix where IR is identity matrix of ऑर्डर आर। आई आर हमारे पास क्या है? ऑर्डर आर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आर हमारे पास क्या है? ये मिनिमम होगा एम और एन का। अगर हमारे पास एक्स जो एम ऑर्डर की है, एन जो यानी जो वाई है वो एन ऑर्डर की है, तो उनका जो मिनिमम होता है वो हमारे पास क्या होती है? रैंक होती है इसकी। तो आर हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम हो जाएगा एम एन का, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अगर हमें बात करनी है एक्स वन वाई वन की फॉर्म में, तो अब हमारे पास क्या लिखेंगे? इसको हम और लिखना चाहें तो यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं हम a1 x1 y1 प्लस के a2 x2 y2 प्लस के a3 x3 y3 अप टू सोन, ठीक है। am यानी ar xr yr, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है? एक कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पर जो r है हमारे पास, r क्या है? मिनिमम होगा एम और एन का, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? हम कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3x1y1 प्लस के 5x2y2 प्लस के 7x3y3 प्लस का 2x4y4, ये हमारे पास क्या है? एक कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। बट प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x1y1 प्लस के 5x1y2 प्लस के 7x3y3 प्लस के 8x4y2, इस प्रकार से लिख दूं, तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी, नॉट ए कैनोनिकल फॉर्म। क्यों नहीं होगी कैनोनिकल फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे x1y1 है, ठीक है, यहाँ पे x1y2 है, जबकि होना क्या चाहिए? x2y2 होना चाहिए, ठीक है। x3y3 यहाँ पे क्या है? x4y2 है, जबकि होना क्या चाहिए? x4y4 होना चाहिए, ठीक है, यानी सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। इनके जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बनेंगे अपने, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपनी क्लास के सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनको भी समझ आ जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।